हेलो स्टूडेंट। मैं राहुल सिंह राजपुरोहित, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी सिरोही। इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स 303 सब्जेक्ट का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है पल्स मॉड्यूलेशन पर हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है आपके एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की पल्स मॉड्यूलेशन। तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ PAM, PWM, PPM। PAM मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन और लास्ट है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट पल्स मॉड्यूलेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ PAM, PWM और PPM हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्स मॉड्यूलेशन। तो पहली बात आती है कि व्हाट इज पल्स मॉड्यूलेशन। तो पल्स मॉड्यूलेशन इज ए टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इन विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। पल्स मॉड्यूलेशन में जो सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है? पल्सेस के फॉर्म में। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, सीरीज ऑफ पल्स डायग्राम, तो पल्स इस तरह से होती है जो आपको डायग्राम में दे रखी है। तो पल्स मॉड्यूलेशन इसमें क्या होता है, इसमें signal is transmitted in the form of pulses. It is a modulation technique in which some characteristics of the pulsed carrier signal is changed according to the amplitude of the message signal. इस पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, जो कैरियर सिग्नल जो होता है पल्स्ड कैरियर सिग्नल, उसका जो वैल्यू होती है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार बदलती है। तो इस मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जो आपका कैरियर जो है वो पल्स फॉर्म में होता है और आपका जो मैसेज सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग इस कैरियर में वेरिएशन होते हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट एनालॉग और डिजिटल इन्फॉर्मेशन। ये पल्स मॉड्यूलेशन से आप एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन का आप ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हो। ये आपका एक पल्स ट्रेन का डायग्राम है, स्क्वायर वेवफॉर्म जैसे होती है। अब ये मॉड्यूलेशन का टाइप्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने सेकेंड ईयर में जो मॉड्यूलेशन जो पढ़े थे वो एनालॉग मॉड्यूलेशन थे, और जो इस फाइनल ईयर 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मॉड्यूलेशन है, पूरा जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन भी कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉड्यूलेशन जो है दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। और जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़े थे वो था कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो इस कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो कैरियर सिग्नल जो होता है, कैरियर सिग्नल, ठीक है, वो कंटिन्यूस वेव मतलब साइन वेव में होता है। तो इस कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में और पल्स मॉड्यूलेशन में फ़र्क यही है कि इसमें कंटिन्यूस वेव में जो कैरियर सिग्नल है वो कंटिन्यूस साइन वेव फॉर्म होती है, और पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है वो स्क्वायर वेवफॉर्म, इस तरह से पल्स ट्रेन जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था इसका डायग्राम। तो दोनों में यही फ़र्क है। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है वो साइन वेवफॉर्म होगी कंटिन्यूसली, और पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है वो किस फॉर्म में होता है, पल्स ट्रेन के फॉर्म में होता है। ये जो आप देख रहे हो ये पल्स ट्रेन है। अब ये जो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन है ये भी दो तरह के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको आप AM बोलते थे, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। अब एंगल मॉड्यूलेशन है वो भी दो तरह के होते हैं, FM और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और PM पल्स मॉड्यूलेशन। तो हमने जो सेकेंड ईयर में तीनों मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं, AM, FM और PM। तो ये जो पार्ट था आपका सेकेंड ईयर में कवर हो चुका है। अब हम इस फाइनल ईयर में एडवांस कम्युनिकेशन में हम पल्स मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। इसके जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो मॉड्यूलेशन है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो अब पल्स मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल जो है पल्स फॉर्म में होता है और उसका जो वैल्यू है वो इनपुट मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब ये पल्स मॉड्यूलेशन दो तरह के होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या होगा, इसमें जो पल्स ये भी आगे तीन तरह के होते हैं, PAM, PWM, PPM मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन और PPM पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो आज हम इस स्लाइड में, इस वीडियो लेक्चर में हम ये तीनों मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जब उसमें एक ही पार्ट है, एक तो है पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दूसरा डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये दो तरह के इसमें पार्ट आएंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन में। तो पल्स मॉड्यूलेशन दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग के तीन पार्ट है, पीएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम। और डिजिटल मॉड्यूलेशन है पीसीएम और डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट आता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। ये सबसे सिंपल होता है। इट इज़ ए मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स्ड कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। इस ये जो डेफिनेशन है, ये सभी तरह के मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ में ले सकते हैं हम। जो पीएम और पीडब्ल्यूएम पीपीएम तीनों पढ़ेंगे, उसमें हल्के हल्के दो तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन, दो तीन वर्ड को आप अगर चेंज करोगे तो वो डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाती है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स कैरियर सिग्नल का, कैरियर सिग्नल जो है आपका, इसका ये जो पल्स ट्रेन होती है कैरियर सिग्नल की, इसमें जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में क्या होगा कि मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स कैरियर, तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है किसका, कैरियर सिग्नल का, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अनुसार चेंज होता है, मैसेज ऑफ द मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार। और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट जो मॉड्यूलेशन पढ़ेगा तब इसको वापस डेफिनेशन को देखेंगे। ये एक ही डेफिनेशन आपने लर्न कर ली तो हल्के के दो तीन वर्ड को चेंज करके आप तीनों डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर सकते हो। द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विल फॉलो द एम्पलीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। इसमें जो एम्पलीट्यूड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का सिग्नल होता है वो किसको फॉलो करता है, ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है उसको फॉलो करता है। देखेंगे हम इस डायग्राम में, जैसे ये है, ये डायग्राम है, ये आपका मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये दिख रहा है जो, ये आपकी ये कैरियर सिग्नल हो गया। अब ये मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल जब आप मॉड्यूलेशन होता है तो क्या होगा, इसमें जो कैरियर सिग्नल जो आपकी ये पल्स ट्रेन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल है आपका, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल एक ही बात है। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल। तो आप देखोगे कि ये जो कैरियर सिग्नल है उसकी जो आप एम्पलीट्यूड वाला एक्सेस ये होता है, ये टाइम एक्सिस होता है। तो आप देखोगे कि जैसे इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे मैसेज सिग्नल का बढ़ता जा रहा है, इधर देखो बढ़ रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड देखो पहले पल्स का कम था, अब धीरे धीरे बढ़ गया, और वापस जैसे जैसे एम्पलीट्यूड इसका कम होता जाता है, जैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, तो इस कैरियर सिग्नल किस तरह से ये इसका भी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको पता है कि ये जो एक्सिस होता है ये तो टाइम एक्सिस होता है, और ये आपका एम्पलीट्यूड एक्सिस आयाम एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे इसमें जो आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिग्नल आपको जो प्राप्त होगा, इसमें क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड है वो किसके अनुसार बदल रहा है, आपके मैसेज सिग्नल के अनुसार। जैसे बढ़ रहा है, मैसेज सिग्नल बढ़ रहा है, तो ये इसका कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जब ये घट रहा है तो इसका सिग्नल का क्या होता है, एम्पलीट्यूड, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी घटता है। वापस देखो ये धीरे धीरे लो वैल्यू से हाई वैल्यू की ओर बढ़ रहा है, तो इसका कैरियर सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये आपका मैसेज सिग्नल है उसको वो फॉलो करता है। देखिए इस तरह का इसका शेप आ जाता है। तो ये आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होगा, वापस बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि कैरियर सिग्नल जो है वो मैसेज सिग्नल के अनुसार, उसके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अनुसार ये चेंज होता है, और ये जो सिग्नल जो मिलता है ये आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। क्या है, बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन आर सिंपल। इस टेक्निक के जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स है वो सिंपल है, एकदम ईजी होती है। ईजी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट, ये इसके कुछ बेनिफिट एडवांटेजेस हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के। डिसएडवांटेजेस ऑफ पाम सिग्नल, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। इसमें जो हम सिग्नल का ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें बैंडविड्थ की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
मोर नॉइज़, इसमें नॉइज़ ज़्यादा होता है। इस तरह के मॉड्यूलेशन में नॉइज़ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, बिकॉज इसमें जो वेरिएशन जो होता है इस मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल का, वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार होता है। तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, इसका मतलब जो नॉइज़ जो मिक्स होती है वो एम्पलीट्यूड के साथ ही मिक्स होती है। तो ज़्यादा नॉइज़ मिक्स होने से सिग्नल का डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है इसमें, ये इसका डिसएडवांटेज हानि है। हेयर द एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, देयर फॉर द पावर रिक्वायर्ड विल बी चेंजेस, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड चेंज होने से उसके पावर की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, कहाँ कहाँ यूज़ में आता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन? ये मेनली यूज्ड इन इथरनेट कम्युनिकेशन। इथरनेट कम्युनिकेशन में पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज होता है। मैनी माइक्रो कंट्रोलर यूज दिस टेक्निक इन ऑर्डर टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन फोटोबायोलॉजी, फोटोबायोलॉजी में भी ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज में आता है। इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर फॉर एलईडी सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक जो एलईडी सर्किट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर जो होता है उसमें एज ए ड्राइवर की तरह, मतलब उसको रन करवाने के लिए एलईडी सर्किट को पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ होता है। तो इस तरह से हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन हमने स्टडी करी। सेकेंड आता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसको पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, पल्स विद को पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने इसमें क्या होगा, इसका डेफिनेशन आपको क्या बोलेंगे, इट इज़ ए मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द विद ऑफ द पल्स सिग्नल। पहले जो हमने पढ़ा था पल्स एम्पलीट्यूड में, उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स कैरियर था, इसमें क्या होगा, विद ऑफ द पल्स कैरियर इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। इसमें क्या होगा, मॉड्यूलेशन टेक्निक में जो पल्स कैरियर सिग्नल है उसकी विद जो चौड़ाई है वो बदलती है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो आप जब आप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पल्स विद मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन दोनों देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का फ़र्क है, वो सिर्फ विद। अगर पहले वाली डेफिनेशन में हमने एम्पलीट्यूड लिखा था यहाँ पे, तो इसमें क्या था, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या थी, पल्स एम्पलीट्यूड थी कि इट इज़ ए मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड की जगह क्या लिखा आएगा, विद आ जाएगा, तो ये पल्स विद मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो दोनों तरह की डेफिनेशन जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, सिर्फ एक वर्ड का इसमें फ़र्क है। इन दिस टेक्निक द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज कॉन्स्टेंट, ओनली द विद इज वेरिंग। इसमें क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उससे पल्स की क्या विद जो है चौड़ाई वो बदलती रहती है। पहले हमने जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या पढ़ा था, इसकी एम्पलीट्यूड बदल रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। अब इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसका विद जो है वो चेंज होती रहती है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो एफएम हमने पढ़ा था, जो हमने सेकेंड ईयर में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा था, उसी के जैसा ये पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है। बाय द वेरिएशन ऑफ द विथ ऑफ द पल्सेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्सेज इन द पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल शोज एज वेरिएशन। ये फ्रीक्वेंसी इसकी मैसेज सिग्नल के अनुसार वेरी करती है। ये है इसका मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें क्या होगा, आपका जो मैसेज सिग्नल है, इसमें आपका जो मैसेज सिग्नल है इसमें मैसेज सिग्नल जो है, ये आपका कैरियर सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल हो गया। इसमें पल्स विद मॉड्यूलेशन का आप देखोगे तो इसकी जो एम्पलीट्यूड आप देखोगे वो तो कांस्टेंट है, एक जैसा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है पल्स की वो आप देखो, पहले कांस्टेंट थोड़ी थी, उसके बाद बढ़ गई, उसके बाद थोड़ी कम हो गई, वो धीरे धीरे इसकी विद जो चौड़ाई आप देख रहे हो पल्स की वो वेरी करती है, इसलिए इसको पल्स विद मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब ये कैसे वेरी कर रही है, ये वेरी कर रही है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार। जैसे आप मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसकी जो पल्स की चौड़ाई है वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। जब ये एकदम मैक्सिमम हो जाता है तो इसकी चौड़ाई भी देखो एकदम मैक्सिमम होगी। अब जैसे ही इसका मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो इसकी पल्स की जो कैरियर पल्स है उसकी जो चौड़ाई है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, एकदम यहाँ कम होगी। कम कहाँ हुई है, जहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड
मिनिमम है, वापस ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है तो इसकी चौड़ाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और वापस जब ये कम होते हैं तो इसकी विड्थ वापस कम हो जाती है। तो आप इसको देखोगे तो इसका किस तरह से फॉलो होता है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके अनुसार इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो चेंज वेरी करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, पल्स का जो विड्थ है वो मैसेज सिग्नल के अनुसार बदलती है, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको पल्स विद मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसमें ये 2-3 तरह के हो सकते हैं। इसमें देखो जैसे ये आपका कैरियर सिग्नल हो गया, ये आपका मैसेज सिग्नल है। इसमें एक टाइप तो ये होता है ए, जिसमें क्या होगा कि जो कैरियर सिग्नल की जो फर्स्ट एज है इसको आप बोलते हैं राइजिंग एज। राइजिंग एज ये कांस्टेंट रहती है और उसकी विद चेंज होती रहती है, जैसे इसमें और इसमें दोनों की राइजिंग एज सेम है। और सेकंड इस केस में क्या होता है, इसकी जो टेल होती है जब एज वापस फॉलिंग एज होती है वो कांस्टेंट रहती है, बाकी इसकी विद अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। एक उसका मिडिल एज होता है, उसमें भी वो मिडिल में इसकी विद जैसे यहाँ अलग है यहाँ पे अलग होगी। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं उसमें पल्स विद मॉड्यूलेशन में। इसमें इतना नहीं देखेंगे तो सिंपल से हम ये देखते हैं कि ये जो पल्स विद मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होता, इसकी जो मैसेज सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है उसके अनुसार इसकी विद वेरी करती है, चेंज होती रहती है। अब पल्स विद मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस, लाभ क्या क्या है, लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन कम होता है। इट हैज़ एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 90% की इसमें दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। नॉइज़ इंटरफेरेंस कम होता है इसमें, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होता है। हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था, उसमें क्या था, पल्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में नॉइज़ ज़्यादा मिक्स होती थी, इसलिए नॉइज़ इंटरफेरेंस ज़्यादा था। पल्स विद मॉड्यूलेशन में नॉइज़ इंटरफेरेंस इज़ लेस, हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस हानि क्या क्या है, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसका, थोड़ा जटिल होता है इसका सर्किट डायग्राम। वोल्टेज स्पाइक कैन बी सीन, इसके बीच में कहीं कहीं हम वोल्टेज स्पाइक पल्स एम्पलीट्यूड विद मॉड्यूलेशन में देखने को मिलती है। द सिस्टम इज एक्सपेंसिव, यानी महंगा होता है, एज इट यूजेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज यूज़ करने के कारण ये पल्स विद मॉड्यूलेशन का सिस्टम जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है। स्विचिंग लॉसेज विल बी मोर ड्यू टू हाई PWM फ्रीक्वेंसी, इसमें स्विचिंग लॉसेज ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बार बार इसकी विड्थ चेंज होती रहती है, इसलिए। एप्लीकेशन क्या है पल्स विद मॉड्यूलेशन की, यूज्ड इन इनकोडिंग पर्पस इन द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में इनकोडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यूज टू कंट्रोल ब्राइटनेस इन ए स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम होता है उसमें इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने में भी आप पल्स विद मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग इन द LEDs वाइल मेंटेनिंग इट्स ब्राइटनेस, LEDs में ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, बचाने के लिए हम पल्स विद मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर, ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर में भी आप पल्स विद मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हो। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है पल्स विद मॉड्यूलेशन के। लास्ट है पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होगा, इट इज़ ए टेक्निक इन विच द पोजिशन ऑफ द पल्स इज चेंज्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसमें बस एक ही वर्ड का फ़र्क है, वो है पोजिशन। पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था हमने, उसमें क्या लिखा था, एम्पलीट्यूड होता था, तो इसमें लिखा था, इस पोजीशन की जगह क्या लिखा होता था, एम्पलीट्यूड। पल्स विद मॉड्यूलेशन में यहाँ विद लिखी होती थी। अब पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में इसकी डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ ए टेक्निक इन विच द पोजीशन, जो पल्स की जो पोजीशन है वो वेरी करती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मैसेज एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन बोथ द एम्पलीट्यूड एंड विद, इसमें क्या होगा, पल्स पोजीशन सिर्फ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, न तो इसमें विद, जैसे ये पल्स है एक, जैसे ये पल्स है, एक पल्स बनाई मैंने, तो ये तो होता है इसका एम्पलीट्यूड, और ये जो चौड़ाई जो दिखा था वो उसका विद कहलाता है, W ना। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या था, ये इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता करता था, ये वाला एक्सिस बढ़ता करता था। पल्स विद मॉड्यूलेशन में क्या होता था, विद में क्या होता है, ये जो इसकी चौड़ाई है वो कम और ज़्यादा होती थी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार। अब पल्स पोजीशन में क्या होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा और विद जिसकी चौड़ाई भी कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ क्या बदलेगी, इसकी पोजीशन बदलेगी। ये इस पोजीशन पे है तो थोड़े टाइम बाद मतलब इसके मैसेज के अनुसार आगे पीछे ये होता रहता है, इसलिए इसको पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसमें इस मॉड्यूलेशन टेक्निक में एम्पलीट्यूड और विद दोनों क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। वी वेरी द पोजीशन ऑफ ईच पल्सेज विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर पल्सेज, इसमें सिर्फ इसकी पोजीशन जो है वो आगे पीछे हम
मैसेज सिग्नल के अनुसार इसकी वेरी करती है। ये कंपेरिजन है। जैसे ये मैसेज सिग्नल है, ये आपका देख रहे हो सिग्नल पल्स विद मॉड्यूलेशन है, ये पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है। इसमें दोनों का आप देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। पल्स विद मॉड्यूलेशन जो लास्ट में हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल की जो पल्सेज है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये इसकी कैरियर सिग्नल की जो पल्स है उसकी विद भी बढ़ती जाती है। फिर ये जैसे घटता है तो ये इसकी चौड़ाई भी घटती जा रही है, वापस बढ़ता है तो इसकी पल्स विद बढ़ती जाती है। ये फिर इसमें क्या होता है, कैरियर सिग्नल की जो पल्स की विद वो चेंज होती है, इसको पल्स विद मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब पीपीएम में क्या होगा, पल्स पोजीशन में इसकी एम्पलीट्यूड और विद आप देखोगे सब पल्सेस की सेम है। देखो इसमें तो वेरी कर रही थी पल्स चौड़ाई सबकी, इसमें एम्पलीट्यूड और जो इसकी विद है चौड़ाई वो सेम है, लेकिन इसकी पोजीशन अलग अलग है। पहला पल्स यहाँ है, दूसरा पोजीशन थोड़ा इसने पीछे हो गया है और इसकी पोजीशन इससे धीरे धीरे वेरी करती है। आप देखोगे ये जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इसका अब देखो दूर दूर हो गई पल्सेस ना, जैसे इसका कम हो रहा है तो सब ये पल्सेस आप देखोगे यहाँ पे एक जगह ज़्यादा हो गई, सबकी पोजीशन धीरे धीरे वेरी कर गई। वापस बढ़ रहा है तो इसकी क्या होगा, आप पल्सेस में दोनों के बीच में पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप इसमें पोजीशन जो है वो वेरी करती है। ये देखिए और फर्क, ये पल्स विद मॉड्यूलेशन और दोनों में डिफरेंस पीपीएम में क्या है, देखो इसमें विद चेंज हो रही है, इसमें आप देखोगे तो जैसे पहली पल्स थी वो यहाँ थी तो उसके बाद ये यहाँ आ जाती है। इसका आप देखोगे तो इसका जो पोजीशन है वो पल्सेस की मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार वेरी करती है। एडवांटेजेस क्या है पीपीएम के, एज इट हैज़ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड नॉइज इंटरफेरेंस इज लेस, इसमें भी नॉइज इंटरफेरेंस कम होता है जैसा कि विद पल्स विद मॉड्यूलेशन में होता था, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है। वी कैन ईजिली सेपरेट सिग्नल फ्रॉम नॉइजी सिग्नल, हम ईजिली जो नॉइजी सिग्नल है उससे हम सिग्नल को सेपरेट कर सकते हैं। एमंग ऑल थ्री टाइप्स इट हैज़ ए मोस्ट पावर एफिशिएंसी, तीनों में से सबसे बेटर कौन सा है, पीपीएम है, इसमें पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है। रिक्वायर लेस पावर व्हेन कंपेयर टू पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में इसमें कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है, सिस्टम जो है जो सर्किट डायग्राम बनता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल होता है। द सिस्टम रिक्वायर मोर बैंडविथ, इसमें भी बैंडविथ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन क्या है पीपीएम की, इट यूज्ड इन द एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो एयर ट्रैफिक एरोप्लेन वगैरह में जो ट्रैफिक सिस्टम होता है उसमें कंट्रोल सिस्टम में हम पीपीएम का प्रयोग करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में भी पीपीएम यूज़ में आता है। रिमोट कंट्रोल कार जो होती है, प्लेन्स होता है, ट्रेन, यूज्ड है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीपीएम यूज में आता है। इट यूज्ड टू कंप्रेस डेटा एंड हैंस इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज, डेटा कंप्रेशन के लिए भी ये यूज़ में आता है और इट यूज्ड फॉर स्टोरेज, डेटा स्टोरेज में भी आप पीपीएम का यूज़ कर सकते हैं। ये हमने कुछ रेफरेंसेज हैं, विकीपीडिया, byju's.com, कम्युनिकेशन सिस्टम संजय शर्मा बुक से भी हमने इसके स्लाइड बनाने में हेल्प ली है, tutorial.com, इन सभी साइट्स और रेफरेंसेस के यूज़ से हमने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।